दूसरे की बुराई करना, दूसरे की आलोचना करना, जब हमारे अंदर ही ये है तो हम अच्छी शिक्षा किसको देंगे? और कैसे आपसे मैं आशा करूंगा जब मैं दूसरों को बुरा आपके सामने कहता हूं तो आप क्या कहोगे? आप मेरी कही बात का आप पर असर क्या होगा? आप उस बात को कभी भी नहीं मानने वाले। उस बात को आप तभी मान सकते हो जब मैंने उस बात को माना है। अगर मैं उसको नहीं मानता हूं तो जबान से जो बात कहता हूं वो बात आपके दिलों में घर नहीं कर सकती और ना ही आपको बात सच्ची और सही नजर आ सकती है। जिस बात की मैं पालना करवाना चाहता हूं पहले उस बात पर मैं खुद चलूं, मैं खुद अमल करूं तो आपसे भी अमल करवा सकता हूं। बात हल्की सी है, छोटी सी है। कोई महात्मा के पास एक औरत अपने बच्चे को लेके गई और कहने लगी कि महात्मा जी ये मेरे बच्चे को गुड़ खाने की आदत है। आज वो जमाना नहीं है, आज किसी को टॉफी खाने की आदत है, बड़ों को पान पुड़िया तमाकू खाने की आदत है, किसी को शराब सुल्फा भांग अफीम चर्स ये इन चीज़ों की आदत है। ये आदत ही तो हैं। और आदत किसने लगाई है? हमने लगाई है। क्यों काम को कोई भी नहीं है। कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं जी मेरी ये छुटवाओ। मैं एक साधारण सी बात उससे कहता हूं भैया मेरे पास ये ताकत नहीं है मैं छुटवाऊंगा। अगर आप सही मायने में सच्चे दिल से आप छोड़ना चाहते हो और छोड़ने के लिए आए हो, ये आपने लगाई थी, आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हो, उनके घर वाले मजबूर करके लेके आते हैं कि जी दया करो इससे ये आदत छुटवाओ। या कई ये बहन जाके कहती है मेरा घरवाला आता ही नहीं जी, यहां तो वो नहीं आएगा। लेकिन वो शराब बहुत पीता, आप उसकी शराब छुटवाओ, ये दया कर दो। मैं कहता हूं कि जब कोई बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते? ऐसा तो नहीं ना कि बीमार कोई होता है इंजेक्शन कोई दूसरा लगवा ले। और वो भी हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? हम शिक्षा का इंजेक्शन लगाते हैं। इंसान को इस चीज के बारे में जागरूक करते हैं कि इस चीज के सेवन करने से आपको क्या हानि होगी और आपको त्यागने में क्या फायदा होगा। जब उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, जो इंसान होता है अगर वो सुधार अपना करना चाहता है तो हमारे वचन को मान के अपने जीवन को बदल लेता है, अपनी बुरी आदतों को त्यागता है। जब उसका वो बदलाव आ जाता है जीवन में, वो बुराई से अच्छाई की ओर चलना शुरू हो जाता है। और जब तक बुराइयों को त्याग के आदमी अच्छाई के मार्ग पर नहीं चल सकता तो उसके बाद में ही जब तक बुराइयां छोड़ी नहीं जाती हैं और हम ये कल्पना करें कि हम किसी गुरु के पास जाके नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई कर लेंगे, नहीं हो सकता। अगर कोई बर्तन पहले से ही खराब है और उसमें अच्छी चीज डाल दोगे आप, जब तक बर्तन को साफ नहीं किया गया है तो उसमें अच्छी डाली हुई चीज भी वैसी ही बुरी हो जाएगी। उसे अच्छी चीज का उस बर्तन में डालने से फायदा नहीं होगा। नाम का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन ये नाम को समझाने के लिए ये बात है कि जब तक हमारे हृदय रूपी पात्र में कपट है, बुराइयां भरी पड़ी हैं, छल और बेईमानी है, ये जब तक अंदर से साफ नहीं है तब तक नाम और गुरु आपको कोई सुधार नहीं दे सकता। सतगुरु पूरा किसको मिलता है? सतगुरु पूरा उसको मिलता है जो खुद पूरा होता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। मैं दूसरे की किसी की बात नहीं कहता। मेरे अंदर ये बुराइयां थी, शराब भी पीता था, हुक्का बीड़ी सिगरेट भी पीता था, थी ये आदतें। लेकिन जब गुरु की शरण में गया और गुरु की ज्ञान के चपेट जब मुंह पर लगे, उसी टाइम से मेरा बदलाव हो गया। मैंने जिंदगी में प्रण कर लिया था। जो बातें आई, बाधाएं आती हैं इंसान के, अनेक शब्द में भी आता है ना कि उतराइयां चढ़ाइयां तो जीवन में आते हैं। अरे जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने झूठ कपट बेईमानी ठगी या ऐसे लोगों से उसका वास्ता ना पड़ा हो कि जो उसको गलत रास्ते पे डाल देना चाहते हैं। लेकिन कई भागी जीव होते हैं जिनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं, वो उनके काबू में नहीं आते।
या वो किसी कारणवश संग के कारण या किसी भ्रम के कारण ऐसी संगति में पड़ जाते हैं, लेकिन समय आने पर जब संत सतगुरु का मिलन होता है उनका जीवन अपने आप बदल जाता है। लेकिन जब संत सतगुरु की शरण में मैं गया तो कुछ लोगों ने बहुत कहा, मुझे भी बहुत क्या कहा। अब गुरु पूरा हो ना हो, शिष्य को जब पूरा हो जाता है वो गुरु को पूरा बना लेता है। वो तुम्हारी श्रद्धा में कायम है, तुम्हारे हृदय में बैठाने में है। जब आपने अपने हृदय में बैठा लिया है उसको कोई नहीं निकाल सकता। अरे तुम तो हर चीज से बुराइयों को अच्छा मानते हो, खुद तुम गिरे हुए हो, शराब पीते हो, नशा करते हो, गलत रास्ते पे जाते हो, और तुम्हारे घर के बच्चे अगर सत्संग में जाते हैं, किसी गुरु महात्मा के पास जाते हैं तो तुम उनको उल्टा सीधा बोलते हो, उनको गालियां देते हो, और भी अपनी जबान से जो तुम्हारे दिल में आता है वो कहते हो। और वो फिर भी उस दर्द को पी के बेचारी, लेकिन उनके दिल से नहीं निकाल सकते आप लोग। क्यों नहीं निकाल सकते? और जीत भी उनकी होती है। लेकिन मैंने क्यों कही ये बात? इसलिए कही कि ये बाधाएं हर इंसान के जीवन में आती हैं, वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसका एक मंशा पक्की हो जाती है, जो अपने उद्देश्य में कामयाब होना चाहता है, उसको छोटी मोटी बातें नहीं रोक सकती। मेरे सामने ऐसी अनेक बात आई। कोई कहता था कि तेरे जैसे बहुत आए यहाँ, तेरे जैसे बहुत आए यहाँ, और आज चले गए, तू कौन है? लेकिन कुछ तो जब संसारी बात थी ना, वो बात मेरे दिल में थी, मरोड़ थी, अभिमान था, अब नहीं है। वो अभिमान ही बोला था। महाराज जी ऊपर से सुन रहे थे, और एक आदमी था, उसने कहा मेरे से कोई काम था, कहने लगा ये काम करना रहे। मैं बोला ये काम तो नहीं होगा। बोला देखा तू, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए यहां से। मां हाँ गए होंगे। बोला नहीं, तेरे वर्गे बहुत ओलिए। नंबरदार था हमारे गांव का, दादा लगता था। मैं बोला गए होंगे, मैं जाने वालों में नहीं हूं, मैं जाने के लिए नहीं आया। बोला देख लेंगे। महाराज जी ऊपर तो सुन दे, बोले अरे बहुत कड़वा बोला भाई तू। मैं बोला जी कड़वा तो कौन बोला, लेकिन बोला निभाओगा या? माँ जी वो तो देखी जाएगी, लेकिन इसने तो यो जवाब देने का था, इसलिए बोला था अभिमान। ये अब पता लगता है कि वो अभिमान था। क्यों बोलता है आदमी? आदमी को कहना नहीं, करके दिखाना चाहिए। कबीर साहब ने कही है कि पहुंचेंगे तब कहेंगे, और तज के जग का कीच, अभी डींग क्यों मारियर बेड़ी पायन बीच। इंसान के जीवन में अंत तक इस काल की माया की बेड़ियां पांव के अंदर जकड़े रखती हैं। डींग मारने की, अभिमान करने की बात नहीं है। ये तो बात चली, मैंने वो कह दी कि आदमी जो मरने तक जीत जाता है वही जीता मानता है, नहीं तो जिंदगी में पता नहीं कब और किस घड़ी गिरावट आ जाए। वो सतगुरु रक्षा करता है, सतगुरु बचाए तो ही जीव बच सकता है, नहीं नहीं बच सकता। आस्थावानों के लिए ये कलाम है। जिनके दिलों में गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसका बाढ़ भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन जो डावाडोल है ना दिल के, चतुराई में जो बरतते हैं, जो अपने मन और बुद्धि में रहते हैं, वो समझो कि गुरु को कुछ मानते ही नहीं है। वो गुरु को मानस समझते हैं, और जब तक गुरु को इंसान या मानस समझेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उसका विश्वास नहीं बनेगा, और जब तक विश्वास नहीं बनता है तो डगमग डगमग होता है, क्योंकि विश्वास एक नींव है। परमार्थ के रास्ते में श्रद्धालु के लिए विश्वास ही सब कुछ होता है। जब विश्वास उसका पक्का हो जाता है तो काम भी उसका पक्का हो जाता है। तो ये अड़चनें ऐसी आती हैं। संसारी लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अच्छे मार्ग पर चले, उसके लिए अनेक प्रकार से तानाकशी करेंगे। लेकिन ये क्या है? ये मोटी माया है। इसको भी इंसान शायद कोई जीत लेगा, क्योंकि मान बढ़ाई के भूखे हैं हम,
कि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसमें भी जीत जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे दिल के अंदर जो बीमारियां बसी हुई हैं, वो बीमारियां झीनी माया है। इसीलिए कहा कि मोटी माया सब तजें और झीनी तजी न जा, झीनी सबको खा गई पीर पैगंबर ओलिया। उस झीनी माया से पीर पैगंबर ओलिया, साधु, तपधारी, नाम के जपने वाले भटक गए। और भटकने का कारण क्या था? वो झिन्नी माया से नहीं निकल पाए। जो उनके मन में उठने वाली वासनाएं थी, वो यूं की त्यों बनी रही। इसलिए मैंने कहा कि पहले अपने दिल रूपी बर्तन को साफ करो, बुराइयों को निकाल के बाहर करो, तभी जीवन सुधरेगा। नहीं, कबीर साहब का शब्द है, कितनी स्पष्ट बात कही। वो तो कहते हैं कि हम तो सोचते हैं कि दुनियादारी का जिसको 2 पैसे मिल गए बादशाह बन जाता है। जिसके शरीर में थोड़ा बल हो गया, किसी को कुछ समझता ही नहीं कि मैं ही हूँ सब कुछ। या थोड़ा जिसको रूप हुसन मिल गया, अच्छा परिवार वंश मिल गया, या 2 पैसे का रोजगार अच्छा मिल गया, तो वो अपने आप के बराबर किसी को गिनता ही नहीं है। अरे तुम किसी और घाट से पैदा नहीं हुए, एक ही घाट से आए और एक ही घाट पे सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो लोहे की जंजीरों में ही बंधे जाएंगे, बल्कि उनके लिए नरकों के ही रास्ते मिलेंगे। जो अपने इसको दीनहीन समझ के, जो नाम के आधारित होके गुरु की शरण में नाम की कमाई जो करेंगे, वो तो बल्कि मुक्ति धाम को जाएंगे। भले इस दुनिया में उनको मान सम्मान कुछ भी ना मिले, लेकिन ये भूल है उन लोगों की। लेकिन कबीर साहब उल्टा बात कहते, वो कहते कि अब मैं भूल जा रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कहता है कि अब मैं भूल गया भाई। कब भूल? सतगुरु मिलने पे भूल। सतगुरु मिलने पर आप तो कहते हो जागरूक होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, समझ होते हैं, हमारे कर्म धुलते हैं। लेकिन कबीर साहब ने ये उल्ट बाणी कैसे कही? कबीर साहब क्यों कहते हैं कि दुनिया की तरफ से भूला हुआ हूं। दुनियादारी के लोग इन चीजों को मानते हैं, इनको चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा को चाहते हैं, इज्जत को चाहते हैं, धन की चाह होती है, माया के खेल में रचे पचे रहते हैं और वो उसी को सत्य मानते हैं। लेकिन संत लोग क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि ये सब झूठी है, ये माया का खेल है, और इस माया में जहां फंसे हुए हो वहां जीव अंधकार में है। और जीव का अंधकार कब मिटेगा? जब वो अंदर में जाएगा। अंदर में उसका रास्ता कौन खोलेगा? जो नूरी गुरु अंतर में बैठा हुआ है, वो तुम्हें सत्य ज्ञान नहीं, वो प्रभु के चरणों में लेके जाएगा। उन्हें क्यों कह दिया ये बात? वो कहते हैं लेकिन उसके हम उम्मीदवार कब बनेंगे? उसकी उम्मीदवारी के लिए ये जरूरत है कि बुराइयों से निकलो, शराब कबाब से बचो, झूठ छल कपट बेईमानी से बचो, दूसरे का हित करो, दिल में दया रखो, प्रेम करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। अरे घरों में प्यार प्रेम नहीं है, बच्चों को हम क्या शिक्षा देंगे, क्या उनको सिखाएंगे? बच्चे तो अपने आप ही हमारे कार्य व्यवहार को देखते हुए, हमारे आचरण को देखते हुए ही अपना चरित्र बनाते हैं। जब हमारा खुद का चरित्र नहीं है, हमारा आचरण अच्छा नहीं है, हमारा रोजाना के कृत्य जैसे हैं, जैसे हमारे कर्म हैं, वो हम करते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण उनका हो रहा है बच्चों का, देखने मात्र से ही हो रहा है। सबसे पहली शिक्षा इंसान को जबान की नहीं, इन नजरों से मिलती है। जो इंसान नजरों से देखता है, बच्चा जब छोटा सा होता है ना, बच्चे को तुम कुछ भी ना सिखाओ, कुछ भी ना बोलो, वो बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। बच्चे में बोलने की आदत कब आई? दुनिया में जब आया, तुमने बोलना शुरू किया, उसको जो जो तुम अक्षर का ज्ञान देते गए, इस देश में हो तो हिंदी का ज्ञान दिया तो हिंदी बोलनी शुरू की, अंग्रेजों ने अंग्रेजी का ज्ञान दिया तो अंग्रेजी बोलनी शुरू की, और जिनको जंगल में छोड़ दिया, कुछ भी उनको बोलना सीखना कुछ सुना ही नहीं, वो यूं के यूं बुत के बुत रहे, बोलना सीखे ही नहीं। तो जैसी एक्टिवेशन हम देना चाहते हैं इंसान के अंदर, सब चीजें जो हमारे शास्त्रों में लेख लिखा ना, पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वा तो में तेरा जीव सतगुरु हो लखावे। जो चीज इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं वो सब कुछ इस पिंड शरीर में है, लेकिन उनकी एक्टिवेशन क्यों नहीं हो पाती? अब कोई भी चीज आप जो भी एक्टिवेट करना चाहोगे,
वो आप वैसा ही कर सकते हो। जैसी शिक्षा दोगे, जैसे उसको निर्माण करना चाहते हो, वैसा ही तुम बना सकते हो बच्चे को। पूर्व का लेख है, उसका प्रारब्ध कर्म लेके आया है, लेकिन अब जो करने की आजादी दी गई है, उस आजादी का दुरुपयोग करके हम अपने जीवन को बर्बाद और नाश करते हैं, विनाश की ओर जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को संवारने के लिए उन महापुरुषों की शरण में जाओ, जो तुम्हारे भ्रम को निकाल दे, तुम्हारे अंधकार को मिटा दे, तुम्हारे ज्ञान चक्षु को खोल दे, तुम्हारे हृदय के कपाट को, वो जो भ्रम की काई लगी हुई है उसको हटा दे उससे, और तुम्हें उस सत्य की ओर लेके जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि मुझे दुनियादारी की बात तो अब समझ में आई, जिनको मैं अच्छा समझता था, जिनमें इज्जत मान बढ़ाई मानता था, वो चीज़ तो सारी की सारी झूठी निकली, और गुरु ने जो मुझे बात बताई वो सही है। वो कहता है कि जब मैंने गुरु का ज्ञान लिया तो क्रिया कर्म आचार मैंने सब छोड़ दिया। क्रिया कर्म आचार में छोड़ा छोड़ा तीर्थ का नहाना, सारी दुनिया भई सियाणी में एक बोराना। कहता है कि सारी दुनिया वो सियाणी बनी हुई है जो इन चीजों में पचती है, घूमती है, फिरती है। ये लौकिक भक्ति है, मान बढ़ाई के लिए करते हैं, नामवरी के लिए करते हैं, उनमें वो फल नहीं मिलता जो जीव को मिलना चाहिए। जीव का असली कार्य कब सिद्ध होता है? जब वो अपने सारे कर्मों को कटा के और निष्कर्म बन जाता है। निष्कर्म बनने पे ही इसका बीज का नाश हो सकता है, तभी वो जन्म मरण के बंधन से निकल सकता, नहीं निकल पाता। इसलिए कहता है वो क्रियाकर्म जो रोजाना करता था, मिट्टी को पूजना, पेड़ को पूजना, पत्थर को पूजना, धूप बत्ती लगाना, आरतियां उतारना, ये चीजें क्या काम आएंगी? अरे मन का रोग गया नहीं, बाहर से हम ये आचरण करते हैं और मन में ये एक अभिमान और कर लेते हैं कि मैंने इतने तीर्थ किए हैं, मैंने इतने व्रत किए हैं, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, मैंने इतना दान किया है, मैंने इतना पुण्य किया है, लेकिन मन में बदलाव फिर भी नहीं आया है। थोड़ी सी तुम्हारे किए हुए कर्म में अगर किसी ने कोई बात उठा भी दी तो आपको गुस्सा आता है, बुरा लगता है, और आपने अगर जो किया है उसके बदले में आपका कोई इज्जत देता है, मान सम्मान करता है, तो फूले नहीं समाते।